गुड इवनिंग अगेन छात्रों। दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, सामान्य आधारित विषय। अभी कक्षा 11 का हुआ तो कक्षा 12 के भी पाठ्यक्रम को हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। और पुराने वीडियोस बहुत क्लियर हैं, आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वही खंड क और ख 2 पाठ हैं, जिसमें क में पर्यावरण और ग्रामीण विकास है कि आप पर्यावरण शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं। 6, 7, 8 की बुक में उठा के आप पढ़ें तो लगभग वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो इसको, उससे भी आप थोड़ा सा बस ऊपर उठ के है, लगभग वही है। पर्यावरण शिक्षा 6, 7, 8 की आप एक ही किताब तीनों में चलती है तो वो इसके अंदर बहुत क्वेश्चन कवर करती है। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण इसमें पूछ रहा है समस्याएं क्या हैं, तो वन का काटा जाना, वीरान कर देना, भूस्खलन मतलब भूकंप, ये आपदा है आपकी। और नदियों का, झीलों में प्रदूषण, जो आप रासायनिक खाद वगैरह डाल रहे हैं वो सब वहीं जाके मिल जा रहा है। और व्यावसायिक संकट क्या है, जोखिम क्या है, तो जोखिम वही है कि आपने मान लीजिए कहाँ कभी आया कभी नहीं आया, तो इस तरह के जोखिम से आपको उठाने पड़ते हैं। और संगठन में तो ये सब होता ही रहता है। और औजार के संबंधित जोखिम में अगर उसके ग्रीस वगैरह सही नहीं रखेंगे तो हाथ पैर काट सकता है आपका। और उत्पाद संबंधी जोखिम, उसका पैकिंग वगैरह सही हो, क्वालिटी सही हो, तो ये सब व्यावसायिक संकट आपके ऊपर आ सकते हैं अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। और पर्यावरण क्रिया क्या और कार्य क्या है, तो स्रोत संरक्षण करना चाहिए पर्यावरण का। पर्यावरणीय संरक्षण एवं सुरक्षा क्या है, तो वही तालाब, वन और प्रदूषण पे आपको नियंत्रण रखना होगा, जो कि आज की डेट में आप देख ही रहे हैं। हवा का पोल्यूशन क्या है, अच्छी हवा है। और गाड़ियाँ चलने से थोड़ा जो निकलता है धुआं, फैक्ट्रियाँ निकालती हैं, और इनके संबंधी नियम एवं शर्तें ये हमने आपको वीडियोस में दे रखा है। और स्वास्थ्य लाभ पुनः उपयोग में लाना, प्रतिस्थापन करना, ये भी वीडियोस में है। और इसमें भी वही जो है बहुविकल्पी आपका एक एक नंबर वाला 25 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द जो है 150 शब्द आपका बड़ा करीब 8 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन करीब टोटल रहेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा क्या है, तो व्यावसायिक सुरक्षा के लिए आप देखिए कॉलेज में जो आग बुझाने वाला, अग्नि सुरक्षा वाला यंत्र लगा रहता है, आजकल ऑफिसों में भी लगा रहता है। और औजार का जो है उसका भी ग्रीसिंग वगैरह करते रहना चाहिए। व्यावसायिक सुरक्षा है प्राथमिक उपचार आपसे पूछ देता है। कोई पेड़ से गिर गया तो उसको तुरंत जो है खपच्ची उपच्ची बांध के अस्पताल ले जाना, यही आपका प्राथमिक उपचार है। कोई जल गया अगर मान लीजिए उस तरह से, तो हल्का फुल्का करके उसको प्राथमिक अस्पताल ले जाइए, यही आपका प्राथमिक उपचार है। तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ग्रामीण विकास आपका क्या है, ग्रामीण विकास में समुदाय के लिए आपके प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, और सुरक्षा का प्रावधान है, पर्यावरण का, साफ सफाई का भी आज प्रावधान है। संक्रामक रोग जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इस तरह के पहले टीबी वगैरह थे तो उनका है। माता और शिशु के लिए सुरक्षा और विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रण, एनपी समुदाय में वांछित स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वच्छता में उपायों का विकास किस तरह से किया गया है। ग्रामीण विकास हेतु उत्तरदायी माध्यम कौन कौन से हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, देखिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, नाली, रोड, खड़ंजा, रोजगार, स्वरोजगार, सारी चीज़ें। और कृषक विकास एजेंसी, सीमांत विकास एजेंसी, जो सरकारी योजनाएं हैं। ग्रामीण उद्योगों का नवीकरण करना, विकास करना, ये है। और फिर खंड ख में आपका उद्यमता का विकास आ जाता है। वही परियोजना की आख्या तैयार करिए, उसका आख्या के तत्व चरण बताइए, तो सही बात है। तत्व चरण में वही लोकेशन और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक, यही इसके तत्व और चरण हैं। और इनको मैंने वीडियोस में दे भी रखा है। और मशीन का चुनाव आप कैसे करेंगे, मजदूर का चुनाव आप कैसे करेंगे, और इस तरह से ऑड इवन, ब्रेक इवन विश्लेषण क्या है, तो जहाँ पर लाभ हानि बराबर हो जाता है उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो वहाँ पर आपका लाभ हानि, मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं बिका तो वहाँ लाभ हानि को बराबर पे बेच देना, तो उसे हम इवन पॉइंट, संविच्छेदन बिंदु भी कहिए, तो संविच्छेदन बिंदु कहते हैं, सॉरी। तो उसी तरह से और भी उपभोक्ता की सामग्री क्या है, ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी, पूंजी भी लगानी है और संसाधन भी आपको जुटाना होगा।
और संसाधन जुटाने में आपको कौन से संसाधन, जैसे सर्फ बनाना है, साबुन बनाना है, कुछ भी, तो विशिष्ट उत्पादन में कार्य का विश्लेषण भी करना होगा, कच्चा माल एवं कार्यकर्ता आदि को एकत्रित करना होगा। ये सामान्य आधारित विषय का सवाल है। और इकाई स्थापित करने के लिए मान लीजिए आप जो भी इकाई छोटी मोटी करते हैं तो उसका फर्म का पंजीकरण, जैसे कि जिला उद्योग केंद्र गाजीपुर में है तो उसका इसी तरह से इकाई खाका और उसका सफाई बीमा उस इकाई का पूरा आपको करना होगा दुकान का। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इस पर मैंने वीडियो आपको अच्छी तरह से दे रखा है। उद्यमों का प्रबंध, देखिए मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया। तो किसी उद्यम का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को परिभाषित करिए। और सूचनाएं एकत्र करना, भाई आजकल गवर्नमेंट भी सूचना एकत्र कर रही है, और उसका विकल्प पहचानना कि कौन सा विकल्प अच्छा है कि जिस विकल्प से हम जो है कुछ कर सकें। और निर्णय लेने की एक क्षमता होनी चाहिए उद्यमी के अंदर कि नहीं हमें ये काम करना है। प्रबंध का संचालन करना में आपको खरीदारी में समझदारी दिखानी होगी, और वस्तुओं की निकासी, भंडारण का लेखा जोखा रखना, और सामग्री के ऊपर उसका कंट्रोल करना। तो ये सब चीज़ें, और वित्तीय भी आता है इसके अंदर। मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट तो अलग चीज़ है, मैन पावर को और चीज़ों को, साथ में बही खाता भी है कि बही खाता किसे कहते हैं। और एक लघु इकाई का छोटा सा बजट आप बनाइए, बजट किसे कहते हैं। आप घर में बजट बनाते हैं, बही खाता आप घर में रखते हैं, एक छोटी दुकान पूछेंगे तो बही खाता बता देगा आपको। तो उसको कैसे चढ़ाते हैं, लेजर किसे कहते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर हैं। और बाज़ार का प्रबंध में आप 4 आधार हैं। उत्पाद आपका कैसा है, कीमत कैसी है, उन्नति कैसा है, और भौतिक वितरण उसका कैसा है। और पैकेजिंग का तो आप जानते ही, पैकेजिंग का क्या महत्व है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझ के उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। और विक्रय की और विज्ञापन करना ये एक अच्छा है, जिससे कि आपके विक्रय की उन्नति होती है। लोग पूछता है कि विक्रय बढ़ाने के लिए आप क्या करें, तो एक अच्छे विक्रेता के अच्छे ग्राहक से उसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए आपका, ये भी आपसे पूछता है। और साथ ही साथ अगर आप मजदूर अपने अंदर रखते हैं तो उनकी भर्ती कैसे करेंगे, और उनको क्या प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन कैसे करेंगे, और उनको जो है उनका जो है मालिक कर्मचारी के बीच में संबंध किस तरह का रखेंगे। ये आपको खुद का वीडियोज़ में मैंने दिया है, आप अपने तरीके से लिखेंगे, 5-10 लाइन ही लिखना है, इसमें कहीं कोई नकल की आवश्यकता नहीं है। वृद्धि एवं विकास और आधुनिकीकरण आपका इस समय कैसा चल रहा है, तो इस पर आपके सवाल रहेंगे। तो यही आपका है, आप क्लास 12 का आपका व्यावसायिक शिक्षा सामान्य आधारित विषय, और ये सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए है। और इसमें लगभग कुटीर उद्योग में 10, 15, 20, 25 उद्योग तो मैंने छात्रों को कराए हैं, जिसमें धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि चौक है, और साथ में आपका साबुन है, सर्फ है। ये सब चीज़ें मैं कर रहे हैं लड़के, और छोटी छोटी दुकानें भी चला रहे हैं। तो ये एक साइड भी हो सकता है। और अगर आप वेतनभोगी हैं तो आप एक तनख्वाह मिलेगी, आप एक तनख्वाह लेके आप कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं। इसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं, और एसएससी की, क्लर्क की आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और आपके पास इस बार तो पूरा मौका है, 30% कोर्स भी कम है, आप तैयारी अच्छी करिए। हाई स्कूल लेवल का भी अगर आप निकालते हैं तो बहुत बढ़िया है, 2 साल का मौका है। और या तो वेतनभोगी हो जाइए या स्वरोजगार हो जाइए, 2 में आपका रहना जो उद्यम होना चाहिए, क्योंकि किसान से बड़ा उद्यमी कोई नहीं है। किसान ही एक ऐसा आदमी है जो सवेरे उठता है और खेत पे जाता है, उद्यम करता है, वो उसका उद्यम कहलाता है। तो किसान को हमेशा उद्यम का परिभाषा में आप किसान का उदाहरण जरूर दीजिएगा कि ये सबसे बड़ा उद्यमी अगर कोई हमारे देश में है तो वो किसान है, क्योंकि उसको हर सुबह उठना है और गाय धोने से लेके शाम भैंस चराने तक उसका उद्यम चलता रहता है। तो किसान तो खैर थोड़ा बहुत मैं भी हूँ छोटा, तो मैं इतना नहीं कर पाता, लेकिन ये देखा है मैंने अपने आँखों से। मैनी थैंक्स छात्रों। और आगे उद्यमता के विकास को आप समझ ही रहे होंगे कि आपका अपना विकास करना है, आप चाहे नौकरी में रहें या अपने व्यवसाय में रहें। थैंक्स।